हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में दिलो जान से व्यस्त हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यूनिट डिजिट निकालना और तरीके के फ्रैक्शंस के बीच में। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। का गया है, इफ़ 3 टाइम्स अ नंबर एक्सीड इट 3/5/60 देन व्हाट इज़ द नंबर। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 7 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए हमने संख्या मान ली x, ठीक, x संख्या है। उस संख्या के तो बोला गया है यदि किसी संख्या, मान लीजिए x संख्या है, उसके संख्या का 3 गुना, मान लीजिए 3 गुना उस संख्या के 3 गुना के इस संख्या के 3/5 से, मतलब इस संख्या के 3/5 से, मतलब कि x के 3/5 से 60 अधिक है, ये बोला गया है। देखिए, यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि x संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 15x माइनस का 3x बराबर 60 × 5 300, ठीक, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 12x बराबर 300। तो ये भी x से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 25। तो वह संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है x है, ठीक, उस संख्या के 3 गुने में से अगर उसका 3/5 घटाओगे तो 60 आता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो उसको जब सॉल्व करेंगे, ये कोई इक्वेशन बनाना इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया, यूनिट डिजिट 264 की पावर 102 की और 264 की पावर की 103 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है, मान लीजिए ये 100 लिखा है, ठीक, तो ये इसका यूनिट डिजिट होगा। मान लीजिए हमारा 12 लिखा है, तो 12 यहाँ पर 2 इसका यूनिट डिजिट होता है, ठीक। मान लीजिए कोई भी संख्या है 100, 500, 6, 7, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। 10 डिजिट 6 होगा, 100 डिजिट 5 होगा, 1000 डिजिट यहाँ पर 1 होगा, 10,000 डिजिट यहाँ पर हमारा वो भी 1 होगा, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट पूछिए। तो देखिए, कुछ यूनिट डिजिट ऐसी होती हैं जो हमेशा वही रहती हैं। जैसे 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा, ठीक। और अगर 4 की पावर ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक। ये कहा गया इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या, अब यहाँ पर 264 की पावर का 102 पूछा है, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। 4 की पावर अगर 102 है, मान लीजिए 4 की पावर 102 और 4 की पावर 103। अब यहाँ पर 4 की पावर कितनी है, इवन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे कितना आएगा, 4 की पावर 103, ये ऑड है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। मान लीजिए अगर पूछा है हमसे, मान लीजिए 464 की पावर 25 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए, 4 है, इस 4 के पावर में कितना है, 25। 25 कितना होता है, 25 इज़ ऑड। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 की पावर 25 यानी कि ऑड है ये, तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट 4 ही होगी। अब यहीं पर पूछा गया होता 304 की पावर 200, ठीक, 200 पूछा गया था। तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर पावर कितनी है, इवन है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर 6 आंसर आता है इसका, 6 यहाँ पर यूनिट डिजिट आती है। अब ऐसे ही ये 4 का केस हो गया, यहाँ पर ऐसे ही 5 का केस होता है। तो 5 की पावर कितनी भी हो, x, y, z कितनी भी हो, यूनिट डिजिट उसकी 5 ही आएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने करा 625 की पावर का अगर 25, ऐसे देख लीजिए, छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर
5 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालने में 25 है। यूनिट डिजिट देखिए कितना है, 5 आया। 5 का क्यूब है, 5 की पावर 3 है, यहाँ पर कितना 125, ये देखिए 5 आया। या फिर यहाँ पर 5 की पावर 4 ले लेते हैं, अगर यहाँ पर 5 की पावर हम 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 625 हो जाएगा। देखिए हर बार 5 ही आ रहा है, तो अगर यूनिट डिजिट अगर किसी भी संख्या की 5 है और उसका यूनिट डिजिट पूछा है तो आंसर हमेशा 5 ही होगा, उसके भाई यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ऐसे ही 1 का केस है, 1 की यूनिट डिजिट 1 की पावर में कितना भी हो, यूनिट डिजिट उसका 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक 1 ही आएगा। 1 का क्यूब कितना भी कर लीजिए। अभी मान लीजिए 81 है, 81 का की पावर करिए, 1 यूनिट डिजिट है, इसका पावर अगर 81 करेंगे 81 आएगा। इसका 81 का स्क्वायर करके देखेंगे तब भी यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारे कितने केस हो गए, एक 4 का केस बता दिया मैंने आपको, एक 5 का केस बता दिया, एक 1 का केस बता दिया, ठीक। और आगे वाले सेशन में देखिए मैं बताऊंगा आपको आने वाले और सेशंस में। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो सॉल्व करिए। देखिए कहा गया है, और ज़ीरो का भी हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आता है। तो ये क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। मान लीजिए 460 मल्टीप्लाई 302 इंटू 5 का क्यूब इंटू 464 की पावर 214, इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, निकाल के दिखाइए इसका यूनिट डिजिट। आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। देखिए यहाँ पर कितना, ये तो 460, यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक, यहाँ पर 2 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर इवन है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितना हो गया, 6 इंटू 5। अब यहाँ पर 5 इंटू 2 आ गया, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। आप यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, 6 5 30, 30 इंटू 2 60, 60 का मतलब 6, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 0, ठीक। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, सॉल्व करिए। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है 235 की पावर 400, इसका यूनिट डिजिट प्लस 264 की पावर 102 प्लस 5 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू, और ये मान लीजिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 6 की पावर 36, ठीक। इसका यूनिट डिजिट निकालिए, फाइंड यूनिट डिजिट। ये 400 है, ये वाला 400, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे सर 6 का तो बताया नहीं सर ने, तो 6 का क्या होगा, तो 6 का भी हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही होता है। 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही होगा, हमेशा 6 होगा। 6 की पावर मान लीजिए कुछ भी हो, 6 का स्क्वायर करिए, 6 का क्यूब करिए, 6 की पावर 4 करिए, 6 की पावर 100 करिए, 6 की पावर 200, 6 की पावर इनफाइनाइट कितना भी कर दीजिए आप, 6 की पावर हमेशा 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, अब आप सॉल्व करने की कोशिश करें कितना होगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 की पावर मैंने बताया था कुछ भी हो तो 5 ही आएगा, ठीक, 5 आ गया। अब यहाँ पर 4 की पावर इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 6, अब प्लस यहाँ पर 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, तो 6 5 30, 30 का 0, 5 प्लस 6 11, 11 का मतलब यूनिट डिजिट 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आई होप अब आप सबके समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा।
और जो भी किसी का डाउट हो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का गया, सम ऑफ टू नंबर इज़ 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। कहा गया दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। मान लीजिए दो संख्याएं हैं x और y, ठीक। तो बोला गया है इन दो संख्याओं का सम हमें दे रखा है 40, ठीक। और इनका गुणनफल मतलब कि इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 375। हमसे पूछा किया गया है इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी मतलब 1/x का और 1/y का सम हमसे पूछा है, ठीक। तो देखिए कितना होगा, तो x प्लस वाई, इसका अगर एलसीएम लेंगे हम तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। तो हमें x प्लस वाई भी पता है और एक्स वाई भी पता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 40, नीचे 375, ठीक। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना चला जाएगा, 5 से काट लीजिए, ये 8 बार में जाएगा, ठीक। ये कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये 7 पंजे 35, 50 2 तो 25, 5 पंजे 25, तो 8/8/75 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। एक बार देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोला गया है दो संख्याओं का योग तथा उनका गुणनफल 375 है। मान लीजिए हमने एक संख्या x मान ली, एक संख्या हमने y मान ली। इन दोनों संख्याओं का योग 40 दे रखा है, ठीक। और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 375 दे रखा है। तो बोला गया है उनके रेसिप्रोकल का, मतलब कि 1/x का और 1/y का सम पूछा है हमसे। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे इससे क्या होगा, तो ये नीचे xy बन जाएगा, इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, बात एक ही है। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 375, x प्लस वाई की 40, तो इसको सॉल्व कर देंगे 8/75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का गया है इसमें, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बिल्कुल सेम, अब डिक्टो सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पिछला वाला कराया, एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए आप। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 35 एंड व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल। मान लीजिए दो संख्या x है और एक y है, तो इन संख्याओं का x प्लस वाई वो कितना दे रखा है हमें, सम 12 दे रखा है, ठीक। और हमें इनका प्रोडक्ट दे रखा है एक्स वाई हमें 35, ठीक। तो हमसे पूछा गया है इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब कि 1/x प्लस 1/y हमसे पूछा है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई कितना है हमारा 12 और वो कितना है 35। तो इसको हम किससे काट लेंगे, किसी से नहीं कटेगा इसमें, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।